जब दो अच्छे प्रवक्ता बैठे हैं ना तो एंकर का काम खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं आप बोलिए, पर थोड़े मिसाइल आप दोनों थोड़ा कम दागिए, शायद बहुत सारे इश्यू एक साथ मिक्स हो जा रहे हैं। एक बार आज डॉक्टर साहब तैयारी नहीं करके आए, उनका ब्रीफ ठीक नहीं है। आपने मैं बताऊंगा, बताइए, कारण बताइए। इन्होंने इतनी सारी बातें गिनाई, क्या आपने ध्यान दिया एक पे? हर बात में ये कहा कि हमने ये बात कही, तो मैं तो सहमत हूं। मोदी जी की सरकार की यही तो खूबसूरत है, बातें अनेक काम नहीं एक। बातें तो कितनी भी करवा लो। उन्होंने कई बातें बताई, कई बातों का जिक्र भी। मैं आ रहा हूं इसीलिए एमटीसीआर में सदस्य बने, शायद ये भूल गए कि जब परमाणु समझौता हो रहा था तो उसका विरोध इस पूरे देश में किसने किया था? जब बिजली हम बना रहे थे परमाणु ऊर्जा से, और जिसके बाद ये सारी चीजें एक एक करके आई, जो उसकी नींव है, उसका विरोध किसने किया था? आज भी अगर आप bjp.org पे जाओ तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर आज मोदी जी अपनी तारीफें कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा घोर विरोधी तो आप ही थे, हमारी सरकार 2009 में गिराने में लगे थे। अब छाबर पोर्ट की आपने चर्चा की, ये बताना भूल गए कि उस पर दस्तखत और उसका एग्रीमेंट दोनों कांग्रेस पार्टी ने किया था। कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट है, कंटिन्यूएशन है, आप भी करिए, देश हित में जो होगा हम दोनों करेंगे। पर यह मत भूलिए कि उसका ईरान के साथ समझौता किया किसने था और उसे कंसीव किसने किया था। अब आप आ जाइए, आपने चीन के साथ सड़कों की चर्चा की। ये भूल गए कि सीएजी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की सेना ने सीएजी को लिखकर दिया है कि उनके पास चीन के साथ जितनी सड़कें बनानी हैं और हथियार बनाने हैं, और दीपक जी सहयोग से आपने वो प्रोग्राम किया था, मैंने देखा था इंडिया न्यूज पे, तो आप जरूर एक रिपोर्ट की प्रतिलिपि डॉक्टर साहब को भेजिएगा कि देश की सेना ये कह रही है कि मोदी सरकार न उन्हें सड़क बनाने का पैसा दे रही चीन के साथ बॉर्डर पर, न उनके पास 8 दिन से ज्यादा चलाने के लिए गोलियां बची हैं। ये छदम राष्ट्रवादी सरकार में देश की सेना की हालत है। ये रिपोर्ट मैंने कब की? सीएजी की रिपोर्ट बाकायदा इंडिया न्यूज पर भी आई, मैं प्रतिलिपि इनको जरूर भेजूंगा। बिल्कुल। एक और इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, नेशनल माउंटेन ब्रिगेड 38,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल, आखिरी जो हमने बजट पेश किया था, ताकि चीन के साथ हमारा सारा जो बॉर्डर लगता है उसके लिए बाकायदा एक माउंटेन ब्रिगेड तैयार की जाए। पी चिदम्बरम जी उन दिनों में गृह मंत्री थे, और अगली सरकार की नॉर्मली ये जिम्मेवारी थी कि वो उसे कंटिन्यू करती। सबसे पहला निर्णय जो आपने किया, चीन के साथ जो हमारी माउंटेन ब्रिगेड बन रही थी फौज की, और 38,000 करोड़ जो मिलना था उसे खत्म कर दिया। और आज हमारी सेना का बजट पहले से कम है। जीडीपी का 1.3% इस समय देश की सेनाओं का बजट है, एक ऐसी सरकार में जो अपने आप को छदम, क्या अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है। छदम राष्ट्रवादी तो हम उन्हें कहते हैं क्योंकि वो सच्चाई है। आपने कर्नाटक की बात भी कर डाली। आप मुझे बताइए, पूरा देश देख रहा है इस चैनल को, 104 ज्यादा होते हैं या 117 ज्यादा होते हैं? किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस वार्ता करे 48 घंटे पहले और कहे कि अगर सारे एमएलए खुले में मिल जाते तो हम सरकार बना लेते। यानी मैं एमएलए की अध्यक्ष ये कह रहे हैं अमित शाह जी कि वो एमएलए की खरीद फरोख्त करते, आया राम गया राम करते, और 104 को वो 112 में कन्वर्ट कर लेते। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी सत्तासीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुलेआम विधायकों की बोली लगाकर बहुमत को जबरन बनाने की चर्चा करेंगे तो प्रजातंत्र बचेगा कैसे? इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है, देश की गवर्नेंस का एजेंडा क्या है। आपने कहा था कि हम किसान को लागत पर, मैं 3 बातें केवल कहूंगा, लंबी नहीं, लागत पर 50% मुनाफा देंगे। कई किसानों के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि क्या लागत पर 50% मुनाफा मिला। बल्कि शायद उत्तर प्रदेश से मैं देख रहा था किसान प्रतिनिधि यहां हैं, इस समय 20,000 करोड़, 12,224 करोड़ तो आपके प्रांत में यूपी में, जहां 14 दिन में गन्ने का बकाया देना था, वो बकाया है,
और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और आप पाकिस्तान से चीनी खरीद रहे हैं, तो लागत पर 50% मुनाफा नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने थे, 8 करोड़ रोजगार आने थे। आपका लेबर ब्यूरो यह कहता है कि 7 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। यह आपके लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट है। अब आप ईपीएफओ का डेटा उसके अंदर भी शामिल कर लें तो भी वो 20 से 25 लाख से ज्यादा नहीं। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी से ही 15 लाख रोजगार चले गए। तीसरा सबसे बड़ा आपने वादा किया था, इस देश के मंझले और छोटे उद्योगपति से, कोई ना कोई उद्योगपति समूह का साथी यहां बैठा होगा, वो बताएंगे कि जीएसटी और नोटबंदी ने व्यापार की कमर तोड़कर रख दी। तो किसान नाखुश, नौजवान बेरोजगार, मंझला और छोटा उद्योगपति का धंधा बंद, किसान का कर्जा माफी के कहीं केंद्र सरकार नजदीक नहीं, 8 लाख करोड़ से ज्यादा 8,31,000 करोड़ का बैंकों का एमपीए, और इनके साथ साथ दलित, आदिवासी और महिलाओं पर घोर अत्याचार। ये सरकार जा कहां रही है? अगर आप 1 दर्जन उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, 4 करोड़ में बेच रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं, वो जरूर मोदी जी करें। परंतु इस देश के लोगों के लिए अब तो 48 महीने बीत गए। चौकीदार जो अपने आप को कहते थे, उन्होंने तो 60 महीने मांगे थे, अब 3/4 समय चला गया। तो अब आखिरी साल में क्या करेंगे जब आपने पहले नहीं किया?